गढ़ं सावर्तकं नाम मेधानां चान्तकारिणाम् इन्द्रः प्राचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चाहे समान्युता। चारों ओर काली काली घटाएं छाई, भयानक वृष्टि होने लगी। सभी ब्रजवासी घबराने लगे। सभी ब्रजवासी समझ गए कि इंद्र हम पर कुपित हो गया है और सभी भगवान के शरण में आए। कन्हैया रक्षा करो, कन्हैया रक्षा करो। भगवान सभी को लेकर के गोवर्धन की तलेटी में गए और गोवर्धन की तलेटी में पहुंच करके और भगवान ने सभी से कहा कि गोवर्धन नाथ को पुकारो, कृपा यही करेंगे। और सभी मिलकर के भगवान गोवर्धन नाथ का स्मरण कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। हो गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, हो गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण लाला तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण लाला तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण गोविंद तेरी शरण, ओ तेरी शरण गोविंद तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, छोटी सी था की चटिया जी कैया पर्वत ने उठायो सा ओ सावरा, ओ कैया पर्वत ने उठायो सा ओ सावरा, ओ छोटी सी था की चटिया जी कैया डोंगर ने उठायो सा ओ सावरा, कैया पर्वत ने उठायो सा ओ सावरा, ओ सावरा मारा नंदवर नागरिया, ओ सावरा मारा नटवर नागरिया, ओ सावरा मारा नटवर नागरिया, ओ सावरा मारा नटवर नागरिया, या डोंगर ने उठायो सा ओ सावरा, ओ अय्या डोंगर ने उठायो सा ओ सावरा, लोया को लंबो खंबो पाड़ के जी कैया नरसिंह रूप बनायो सा ओ सावरा, कैया नरसिंह रूप बनायो सा ओ सावरा, ओ लोया को लंबो खंबो पाड़ कर कैया नरसिंह रूप बनायो सा ओ सावरा, कैया नरसिंह रूप बनायो
बढ़ायो सा ओ साबरा। बिलनी के बेर सुदामा के तंडुल, बिलनी के बेर सुदामा के तंडुल, बिलनी के बेर सुदामा के तंडुल, बिलनी के बेर सुदामा के तंडुल। या रुच रुच भोग लगायो सा ओ सावेरा, ओ कैया रुच रुच भोग लगायो सा ओ साबरा। छोटी सी आकी चटी आंगली नी कैया पर्वत ने उठायो सा ओ सावेरा। कैया पर्वत ने उठायो सा ओ साबरा। ओ सावेरा मारा नटवर नागरिया, ओ साबरा मारा नटवर नागरिया। आजी ओ सावेरा मारा नटवर नागरिया। ओ साबरा मारा नटवर नागरिया। कैया इंदर मान घटायो सा ओ सावेरा, अय्या इंदर मान घटायो सा ओ सावरा। कैया पर्वत ने उठायो सा ओ सावेरा। अय्या पर्वत ने उठायो सा ओ सावरा। छोटी सी धानी चटिया गेली नी कैया पर्वत ने उठायो सा ओ सावेरा। ओ कैया पर्वत ने उठायो सा ओ सावरा। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण, गोविंद तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण गोविंद तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धरण हम प्रभु तुम्हारी शरण। सभी ब्रजवासी गोवर्धन नाथ को जब पुकारे, भगवान ने सभी से कहा कि मेरे देवता ने मुंह को कान में एक मंत्र दे दियो, एक बात बताई है। ब्रजवासियों ने कहा लाला का बात बताई है? भगवान ने कहा कि मेरे देवता कह रहे हो है कि सभी ब्रजवासी मुंह को अपने हाथन पर उठा ले और मेरे नीचे सुरक्षित है जाओ, मुंह को छतरी बना लो। ब्रजवासियों ने कहा लाला तेरो दिमाग खराब है गयो, 21 किलोमीटर को इतना विशाल पर्वत हम कैसे उठाएंगे? भगवान ने कहा भैया हम थोड़ी कह रहे हैं, हमारो देवता कह रहे हो है, अवश्य कोई चमत्कार होगा। और बातों ही बातों में लगा करके भगवान ने सभी ब्रजवासियों को और अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया है। बोलो गिरधारी भगवान की। सभी ब्रजवासियों ने भी अपनी लाठियां लगा ली, किसी ने सिर लगाया, किसी ने कंधा लगाया। जब महाराज 4 दिन भगवान को पर्वत उठाए हो गए, सभी ब्रजवासियों ने कहा लाला तो थक गयो है गो, हम तो कभी अपनो हाथ लगा ले में, कभी सिर लगा ले में, कभी कंधा लगा ले में, कभी लाठी लगा ले में, लेकिन तूने तो जब से गोवर्धन पर्वत उठायो है तब से एक उंगली के ऊपर ही पर्वत उठा रखो है। लाला तू थोड़ा विश्राम कर ले जब तक हम पर्वत को संभाले। भगवान ने कहा कि आप संभाल लोगे पर्वत, तो तू क्या समझ रहे हो तूने अकेले ने उठा रखी है, हम सभी ने तो मिलकर उठायो है। भगवान ने कहा ठीक है तो फिर संभालो। और भगवान ने थोड़ा सा हाथ नीचे किया और चट चट करके सारी लकड़ियां टूट गई। अरे लाला संभाल संभाल भैया संभाल। अरे कन्हैया हम तो सोच रहे कि सबने मिलकर उठाए पर्वत, पर हमें तो आज पता चली है कि
पर्वत को तूने अकेले ने उठायो है। मैया यशोदा बड़ी चिंतित है, परेशान है। मेरे लाला को बल क्षीण न हो जाए, मेरो लाला कमजोर ना हो जाए। 4 दिन ते पर्वत उठा रखो है, इतना विशाल पर्वत है। लाला केवल अभी 7 वर्ष की लाला की आयु है, इतने विशाल पर्वत को उठा रखो है, कहीं बल क्षीण न हो जाए। बड़ी चिंता है मैया यशोदा को। आज चौथे दिन मैया यशोदा को गर्गाचार्य जी की बात याद आई। गर्गाचार्य जी ने जब नामकरण संस्कार किया तो मैया यशोदा को कहकर गए थे कि मैया आपके लाला का कभी बल क्षीण हो तो इनके सामने वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी को लाकर खड़े कर दियो, क्योंकि वो इनके आह्लादनी शक्ति है। इनको देखते ही इनमें शक्ति को संचार है जावे। आज महाराज मैया यशोदा को बात याद आई गर्गाचार्य जी की। मैया ने दौड़ लगाई और उस भीड़ में दौड़ते दौड़ते मैया यशोदा वृषभानु जी कहाँ है, वृषभानु जी कहाँ है, पूछते पूछते वृषभानु जी के पास पहुंची। वृषभानु जी से कहा, वृषभानु जी आपकी लाला राधा कहाँ है, राधा रानी कहाँ है? वृषभानु जी ने कहा मैया 4 दिन रह गए हमें ढूंढते ढूंढते, लेकिन 4 दिन से राधा रानी को पतो ना चल रही हो, कहाँ चली गई, कहीं मिल ही ना रही। अब तो महाराज मैया यशोदा ने सोचा कहीं कहीं ऐसा तो नहीं गर्गाचार्य जी की बात आज सत्य हो गई हो, कहीं किसी स्थान पर छिप करके राधा रानी ही तो कहीं कन्हैया को बल ना बढ़ा रही है, राधा रानी ही तो कहीं शक्ति प्रदान ना कर रही है। तो पुनः आज उसी स्थान पर मैया यशोदा आ गई जिस स्थान पर भगवान एक पत्थर की शिला पर खड़े होकर गोवर्धन पर्वत को धारण कर रखे हैं। मैया यशोदा वहां आकर क्या देखती है? जिस शिला के ऊपर भगवान बाल कृष्ण लाल खड़े हैं और पर्वत उठा रखा है, उस शिला के ठीक पीछे किशोरी राधा रानी बैठी है और भ्रकुटी टेढ़ी करके तिरछी दृष्टि से गोवर्धन पर्वत को निहार रही है। और राधा रानी के नेत्रंते एक प्रकाश पुंज प्रकट है रहो है और वह प्रकाश पुंज के ऊपर गोवर्धन पर्वत टिक्यो भयो है। भगवान तो केवल नाटक कर रहे हैं उठाने का, हकीकत में पर्वत को उठा तो राधा रानी की दृष्टि ने, महाराज दृष्टि के उस प्रकाश पुंज ने है। पर्वत को उठाया तो किशोरी राधा रानी ने, और भगवान तो केवल उठाने की लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। और जब ब्रजवासियों ने फिर पूछा कि लाला तो में इतनो बल कहाँ से आयो, तो भगवान ने झूठ नहीं कहा। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैंने उठाया, भगवान ने बिल्कुल सत्य कह दिया सभी ब्रजवासियों से, कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो। हकीकत तो यह है कि पर्वत मैंने किशोरी राधा रानी की कृपा से ही उठायो है। आज महाराज किशोरी जी पर्वत को उठाती हैं, भगवान नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। 7 दिन और 7 रात्रि भयानक वृष्टि हुई। इंद्र ने अपने गणों से कहा जाओ, यदि बारिश का पूरा जल ब्रजमंडल को डुबा दिया हो तो बारिश को रुकवा दिया जाए। सभी आए और गण आकर के ब्रजमंडल में देखे तो महाराज यहाँ तो धूल उड़ रही है, पानी की एक बूंद नहीं है। परीक्षित ने कहा गुरुदेव 7 दिन 7 रात्रि तक भयानक बारिश हुई, इतनी वृष्टि हुई, तो इतना जल गया कहाँ? श्री सुखदेव जी ने कहा राजन, एक पर्वत के कोने पे तो सुदर्शन चक्र आकर जल को सोखने लगा और दूसरे पर्वत के कोने पर जिधर ढलान थी वहां पर अगस्त्य मुनि ओक लगा करके जल का पान करने लगे। परीक्षित ने कहा गुरुदेव अगस्त्य मुनि यहाँ कैसे आए? तब श्री सुखदेव जी ने कहा राजन, जब त्रेता युग में भगवान रावण आदि दुष्टों का संहार करके अयोध्या आए तो अयोध्या में आते ही मां जानकी ने एक संकल्प लिया, एक नियम लिया, नित्य एक ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराने का। रोज एक ब्राह्मण को बुलाती, भोजन कराती। लेकिन एक दिन जानकी जी ने राम जी से कहा स्वामी कोई ढंग से भोजन करने वाला ब्राह्मण आज तक नहीं मिला, थोड़ा बहुत खाता है चला जाता है।
कोई ऐसा ब्राह्मण आए कि वो मैं खिलाती खिलाती थक जाऊं लेकिन वो खाता खाता नहीं थके। राम जी ने कहा देवी अभी धरती सूरों से खाली नहीं, अभी भी ऐसे ऐसे वीर हैं पृथ्वी पर कि आप वास्तव में खिलाते खिलाते थक जाओगे, वो खाते खाते नहीं थकेंगे। जानकी जी ने कहा तो बुलाओ आप किसी ऐसे ब्राह्मण को। तो राम जी ने अगस्त्य मुनि का स्मरण किया। ये अगस्त्य मुनि एक बार एक श्वास में 7 समुद्रों का पान कर गए थे। उन अगस्त्य मुनि को जब बुलाया, उनका शरीर बिल्कुल पतला दुबला, एक एक हड्डी गिन लो ऐसा उनका शरीर। जानकी जी ने देखकर कहा इतना पतला ब्राह्मण ये कितना खाएगा, भाई शरीर में आएगा उतना ही तो खाएगा। सुंदर थाली बनाकर थाली सजाई, तरह तरह के व्यंजन थाली में माता सीता ने रखे और जैसे अगस्त्य मुनि को परोसा तो अगस्त्य मुनि ने देखते ही कहा मैया इतने से भोजन को मैं आंख में डालूं, नाक में डालूं या कान में डालूं, ये तो गले तक भी नहीं पहुंचेगा। माता जानकी ने सोचा कि बढ़िया भोजन करने वाला ब्राह्मण आया है आज, बढ़िया भाव से भोजन बनाने लगी। और महाराज माता जानकी अगस्त्य मुनि को परोस रही है, अगस्त्य मुनि पाते जा रहे हैं और कम से कम 10 बार आटा लगा लिया, लेकिन अगस्त्य मुनि तो उठने का नाम नहीं ले रहे। सुबह से संध्या हो गई और संध्या से सवेरा हो गया, लेकिन अगस्त्य मुनि तो पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं। माता जानकी ने भगवान गणपति का स्मरण किया, है गणेश जी महाराज आप आकर भंडारे में विराज जाओ और रिद्धि सिद्धि को भी मेरी सहायता के लिए लेकर के आओ। ब्राह्मण भूखा नहीं जाना चाहिए। गणेश जी आए रिद्धि सिद्धि को लेकर, रिद्धि सिद्धि पूड़ियां बेल रही है, गणेश जी पूड़ियां निकाल रहे हैं, जानकी जी महाराज परोसती जा रही हैं, अगस्त्य मुनि पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं। 9 दिन निकल गए पाते पाते, लेकिन अगस्त्य मुनि उठने का नाम नहीं ले रहे। अष्ट सिद्धि 9 निधियों को बुलाकर जानकी जी ने कहा कि तुम भी मेरी सहायता करो। फिर तो महाराज अष्ट सिद्धि 9 निधि रिद्धि सिद्धि गणेश जी सभी ब्राह्मण की सेवा में तत्पर हैं, लगे हुए हैं और जानकी जी परोसती जा रही है, परोसती जा रही है। पाते पाते 18 दिन निकल गए, लेकिन पंडित जी तो उठ ही नहीं रहे। माता जानकी ने जाकर कहा कि महाराज शास्त्रों में नियम है भोजन का बीच आ जाए तो थोड़ा जल पी लेना चाहिए, क्या आपके लिए जल ले आऊं? अगस्त्य जी ने कहा हमें मत बताओ शास्त्रों की बातें, मैंने शास्त्रों को पढ़ा है, इसलिए जब भोजन का मध्य आएगा तो हम स्वयं ही जल मांग लेंगे। जानकी जी ने सोचा हे भगवान अभी तो मध्य नहीं आया तो अंत कब आएगा। दौड़ी दौड़ी राम जी के पास गई और राम जी से जाकर कहा स्वामी ये कैसा ब्राह्मण है, इस ब्राह्मण ने तो आस्था की टांग तोड़ के रख दी। अरे महाराज आस्था भी कोई चीज होती है, 18 दिन तक कौन भोजन करता है, ये तो उठने का नाम नहीं ले रहा। राम जी ने कहा आप तो कहती थी ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ। क्षमा याचना की माता जानकी ने, मुझे क्षमा करें और महाराज ब्राह्मण भूखा नहीं जाना चाहिए। तब भगवान ने कहा एक तुलसी दल पंडित जी की थाली में रख दो और राम जी ने इशारा कर दिया महाराज अब बस करो, जानकी जी अब हार मान चुकी हैं, थक चुकी हैं। तब अगस्त्य मुनि ने कहा मैया हमारा भोजन पूर्ण हुआ। जानकी जी ने कहा रुको जल तो पी लो। राम जी ने कहा खबरदार जानकी जी, अरे भोजन कराने में 18 दिन निकल गए, यदि जल पिलाओगी तो संपूर्ण अयोध्या का जल समाप्त हो जाएगा, लेकिन इनकी प्यास नहीं बुझने वाली है, ये पूरे समुद्र का पान करने वाले हैं, ऐसे संत हैं। इसलिए अगस्त्य मुनि से राम जी ने कहा कि अभी त्रेता युग में आपको भोजन कराया हूँ और द्वापर में जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा तो ब्रजवासियों पर कुपित होकर इंद्र भयानक वृष्टि करेगा, तो उस वृष्टि का संपूर्ण जल आकर के आप पान कर लेना। तो वही अगस्त्य मुनि आकर के आज पूरे बारिश के जल का पान कर गए। इंद्र को पता लगा तो इंद्र समझ गया कि मुझे मोह हुआ है, मैंने स्वयं परमात्मा पर महाराज शंका की है, स्वयं भगवान नारायण का मैंने अपराध किया है। तब इंद्र आया, लेकिन अकेले नहीं आया, अपने साथ सुरभि गो माता को लेकर के आया और सुरभि गो माता के दुग्ध से, क्योंकि इंद्र को पता था यदि मैं सीधा जाऊंगा तो भगवान क्रोध करेंगे, लेकिन गोमाता भगवान की आराध्य हैं और गोमाता को देखते ही भगवान का सारा क्रोध शांत हो जाता है। इसलिए सुरभि गोमाता को साथ लेकर आया, गोमाता के दुग्ध से
आज भगवान का अभिषेक करवाया है और 10 श्लोकों में बड़ी सुंदर वंदना किया है। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजसमस्कम् मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धा। आज महाराज इंद्र को भगवान ने क्षमा किया और इंद्र ने आज भगवान का कामधेनु सुरभि गोमाता के दुग्ध से अभिषेक कराया और इसी कारण भगवान का नाम हुआ गोविंद। ये गोविंद नाम भगवान का गोवर्धन की तलेटी में ही प्रकट हुआ। सुरभि गोमाता के दूध से अभिषेक होने के कारण ही यह गोविंद नाम मिला। इसीलिए आज हमारे जयपुर में गोविंद देव जी जो विराज रहे हैं, ये महाराज उस गोवर्धन की लीला का ही प्रमाण है। उस गोवर्धन की लीला से ही यह गोविंद नाम मिला और सुरभि गोमाता की कृपा से मिला। इसलिए आज भी आप गोविंद देव जी के दर्शन करेंगे तो गोविंद देव जी के पीछे गोमाता हमेशा हमेशा खड़ी रहती है, हमेशा गोमाता संग रहती है। बोलो गोविंद देव भगवान की जय। तो यह गोविंद नाम भगवान की गोवर्धन की तलेटी से प्रकट हुआ और इसके अलावा भी गोवर्धन की तलेटी में अनेक अनेक संतों ने लीला की और अनेक अनेक लीलाएं गोवर्धन की तलेटी से प्रकट हुई।